हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, डिफरेंशिएबल कब होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आई थिंक आप सब ने 11th क्लास में डेरिवेटिव्स एंड कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंट डेरिवेटिव. In this video, in this topic, we will introduce two concepts known as continuity and derivability. So first of all, let us start with the continuity. In the literal language, or we can say that literally we can say that continuous means without any break. Any action, any activity you can do without any break, that is called continuous. But in the mathematical, we can say that function is continuous, because we will discuss the continuity of a function. So we can say that a function is continuous at a fixed point, at any fixed point, if we can draw the graph of that function around that point without any break. कि हम अगर उस function का ग्राफ किसी भी ब्रेक के बिना अगर हम ड्रॉ कर लें, और we can say that without lifting a pen we can draw the graph, then we can say that a function is continuous. So let us start with the definition. Let y is equal to fx is a continuous at x equals to a. हमने कोई फिक्स पॉइंट a लिया है. If the graph of the function fx is continuous, continuous means without any break at x equals to a. So let us discuss an example. y is equal to sin x. आपने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स 11th क्लास में स्टडी किए होंगे, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि sin x का जो ग्राफ है अगर हम ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पर एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश की है. सो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. एज साइन 0 साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 वैल्यू. साइन पाई पे अगेन 0 होता है. देन 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं. 3 पाई बाई 2 पे आपको -1 मिलता है, ठीक है. अगेन 2 पाई पे 0. देन 5 पाई बाई 2 पर आपको मिलता है 1. देन 3 पाई पे अगेन 0. देन आप 7 पाई बाई 2 की बात करें -1. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइन का ग्राफ अगर हम कहाँ आगे तक ड्रॉ करें तो कोई ब्रेक नहीं आता उसमें, वो कॉन्टिन्यूसली आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं. इवन वी कैन से दैट विदाउट लिफ्टिंग अप एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स as well as you can draw the graph of cos x also. So we can say that the function y is equal to sin x and y is equal to cos x. Both functions are continuous at any value of x, or we can say that for all values of x, for all values of x. Clear? Now we will read the standard definition of continuity. तो ये ग्राफ आपने देख लिया, ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था sin x का, ठीक है. हम इसी तरह cos x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. So let us start with the proper definition of the continuity. A function f of x is said to be continuous if, अच्छा पॉइंट तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, किस पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a. इफ, यानी कि हम 3 कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा देन वो कंटिन्यूस हो जाएगा. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए. f ऑफ a एग्जिस्ट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइनाइट होनी चाहिए. f ऑफ a, कोई फंक्शन गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है, आप x की वैल्यू a पुट कर दें इस फंक्शन में, तो f ऑफ a जो वैल्यू आएगी वो आपके पास फाइनाइट होनी चाहिए, मींस इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, एंड एज वेल एज रियल वैल्यू होनी चाहिए आपके पास वो, ठीक है, रियल. फर्स्ट कंडीशन हो गई. कंडीशन नंबर 2 देखते हैं कि लिमिट जो है एफ एक्स की वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट. आपने लिमिट फाइंड आउट करना सीखा था 11th क्लास में. इन द सेम वे आपने उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है. थर्ड कंडीशन इज वेरी नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी, कि जो लिमिट है फंक्शन की, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स लिखना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए. यानी पहले आपने एफ ऑफ ए निकाला,
देन आपने लिमिट निकाली, दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करना मीन्स दोनों फाइनाइट, डेफिनेट और रियल होने चाहिए, देन वी कैन से दैट कि एफ ऑफ ए अगर इक्वल है एफ ऑफ एक्स के लिमिट के, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हैं तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। एक और बात आपको याद होगी, 11th क्लास में आपने लिमिट जब फाइंड आउट की थी तो आपने लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ये दोनों जब आपकी इक्वल होती थी, आप फंक्शन की लेफ्ट लिमिट निकालते थे और राइट लिमिट निकालते थे, अगर दोनों ही वैल्यूज आपकी इक्वल आती थी तब आप कहते थे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों अगर आपकी इक्वल है देन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो आप फंक्शन को क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो ये तो हुआ आपका जब आपने कंटिन्यूटी डिस्कस की। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आपको निकालना आता होगा, है ना, आप क्या पुट करते थे। चलिए अदर वर्ड्स में हम एक बार और डिफाइन करते हैं कि किस तरह लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालते थे, ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा फिर। और आप फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if a given function is fx then fx is said to be continuous if, ठीक है ना, if क्या होगा कि आपकी लेफ्ट लिमिट, अच्छा कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए, पॉइंट जरूर डिफाइन करना है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी आपकी लेफ्ट लिमिट, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h मीन्स राइट लिमिट एंड इक्वल्स टू f ऑफ a, फंक्शन की वैल्यू इस a पॉइंट पर। ये तीनों अगर इक्वल होंगे देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ एक और चीज हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि वेयर h approaches to 0 थ्रू द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, h 0 को अप्रोच करेगा। तो ये तो हमने डिफाइन किया फंक्शन को। आइए फंक्शन की एक और डेफिनेशन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम उसको कंटिन्यूस कह सकते हैं। ये है तो वही डेफिनेशन, बस अनदर फॉर्म में हम यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। A function fx is continuous, या is said to be continuous if continuous at x equals to a, if limit x tends to a f of x equals to एफ ऑफ ए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अनदर फॉर्म हो गई, इसमें क्या डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हम अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं अनदर फॉर्म में, क्योंकि हमने कहा कि अनदर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है, दैट इज गिवन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आपको लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट विल बी पॉजिटिव। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउ एवर स्मॉल, कि वो कितना भी छोटा हो सकता है, बहुत ही छोटी वैल्यू आपको यहाँ एप्सिलॉन कंसीडर करनी है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, ये एप्सिलॉन भी आपने पॉजिटिव लेना है और इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग आपको एक और पॉजिटिव नंबर मिलेगा डेल्टा, ठीक है, जो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे ये दोनों नंबर्स, such that कि एफ एक्स माइनस एफ ए ये तो छोटा होगा आपका एप्सिलॉन से 4, जो आप x के लिए आपने लिया ना x माइनस ए, एक्स की आपको वैल्यू a गिवन है, ए पॉइंट पे डिस्कस करें ना, तो x माइनस ए जो है ये छोटा होना चाहिए डेल्टा से एंड बड़ा होना चाहिए 0 से। मीन्स
अगर कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स, सॉरी एफ ए लेना है आपको, ये फंक्शन एफ एक्स को आप कंटिन्यूअस कहेंगे अगर आपको कोई एक एप्सिलॉन मिलेगा जो गिवन होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग एक और आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा डेल्टा, सच दैट कि एफ एक्स और एफ ए का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा, देखिए हमने बहुत छोटी क्वांटिटी ली है एप्सिलॉन, और उस एप्सिलॉन से भी छोटा होना चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू एफ ए को अप्रोच करनी चाहिए, कब, जब x माइनस ए का जो मॉड्यूलो वैल्यू है वो डेल्टा से छोटी होनी चाहिए और जीरो से बड़ी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अगर x a को अप्रोच करता है, x की वैल्यू नियरर टू a है फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, देन fx की वैल्यू fa को अप्रोच करेगी, fx की वैल्यू fa के बराबर होगी। इन दिस वे वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ पॉइंट, कि अगर आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है, फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट वो इक्वल नहीं है, तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने काफी फॉर्म्स में अपने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर दी। तो अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, देन हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो वी कैन से दैट अ फंक्शन fx is said to be discontinuous if discontinuous at x equals to a if it is not continuous, कि अगर continuous नहीं है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, discontinuous। किस पॉइंट पर, the same point x equals to a. So we can say that if any one of the condition of continuity is not satisfied, then function is said to be discontinuous, and this point a, the point a where the function is discontinuous, कि जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, आप क्या कहेंगे उस पॉइंट को, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। द पॉइंट ए वेयर fx is not continuous या discontinuous is known as point of discontinuity। Point of discontinuity. Now we will discuss the types of discontinuity। ठीक है, नंबर 1 कि अगर आपकी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट तो इक्वल है a माइनस एफ एक्स, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, है ना। देखिए कोई भी कंडीशन अगर आपके सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी भी किस टाइप की है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर आपकी दोनों इक्वल हैं बट फंक्शन की वैल्यू उनके इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इज सैड टू हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि कोई और मेथड लगा के, कोई और ट्रिक लगा के फंक्शन को सॉल्व करेंगे या उसकी लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, तो हम उसको कंटिन्यूअस बना लेंगे बाय रीडिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, जब हम उसको रीडिफाइन कर लेंगे इन दिस मैनर कि आपका जो फंक्शन की वैल्यू है और जो आपकी लिमिट है वो फिर इक्वल अगर आ जाएगी तब हम उसको कह देंगे कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो यानी आपने रिमूव कर दिया उसको, इसीलिए डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी है आपकी कि अगर आपका फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लिमिट एफ एक्स, लेफ्ट लिमिट है यहां पर आपकी ए माइनस एंड राइट लिमिट, ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं। एग्जिस्ट कर रही है मीन्स
ये दोनों फाइनाइट है, आर फाइनाइट, बट इक्वल नहीं है. लिमिट ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट लिमिट हो गई, इज नॉट इक्वल टू एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये दोनों इक्वल नहीं है. देन एफ एक्स इज सेड टू हैव, तो देखिए कंटिन्यूस तो नहीं है बट डिसकंटिन्यूस है. किस काइंड का? देन एफ एक्स इज said to have discontinuity of first kind. फर्स्ट काइंड, तो इस कॉन्टिन्यूटी को हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, एग्जिस्ट करना मीन्स फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ रही है, तब हम कहेंगे उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. आइए लिखते हैं कि इफ एनी ऑफ मतलब चाहे लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस यानी राइट लिमिट एफ एक्स, और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से कोई भी अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, देन एफ एक्स को हम क्या कहेंगे? देन एफ एक्स इज सेड टू हैव discontinuity of second kind. ठीक है, तो आपने देख लिया फंक्शन कंटिन्यूस कब है, ठीक है, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस कब है, और फिर डिसकंटिन्यूटी भी किस टाइप की है, ये सब आपने इस वीडियो में सीखा. थैंक यू.